हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, बात करते हैं हम लोग जीबीपी यूएसडी की। H1 का चार्ट हमारे सामने है। कल हम लोगों ने एक चैनल लगाया था और उस चैनल को लेके हम लोगों ने कुछ कॉन्वर्सेशन भी की थी कि आप लोगों की जो मार्केट है वो इस चैनल के अंदर जब तक है तब तक आप लोग चैनल के टॉप से सेल और चैनल के बॉटम से बाय कर सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह क्या परफेक्ट मूव गई है और मार्केट ने विद इन 2 to 3 आवर्स आप लोगों को एक मज़ेदार किस्म का रिवॉर्ड भी दे दिया है। अगर हम अभी की बात करते हैं तो हमारे पास 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न रिमेन वैलिड है और जब तक मार्केट इसमें सस्टेन हो रही है या फिर इससे ऊपर-ऊपर सस्टेन हो रही है या फिर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दे रही है, तब तक मार्केट आप लोगों की यहाँ से बाय में जा सकती है। एज़ वेल एज़ इस चीज़ को भी माइंड में रखें कि आप लोगों के पास यहाँ पे जो एक बॉटम ज़ोन बना हुआ है, जो कि हमारे पास डाइवर्जेंस के ऊपर डेवलप हुआ हुआ ज़ोन है। इन दैट केस अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने में फेल हो जाती है, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट अप्रोच होगी, वो हमारे पास कुछ ये वाली होगी। यहाँ पे आप लोग सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का अगर आपको फॉर्मूला आता है, एसबीआर जिसे हम लोग सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर कहते हैं, यहाँ पे आप लोग उसके साथ भी जा सकते हैं। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए चलें और जब तक आप लोगों के पास ये वाला चैनल है, आप इसमें से कुछ बाय की स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए किसी और चार्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ने हमारे सामने सारी ऑप्शंस दी हुई हैं और अगर एक दफ़ा मार्केट आप लोगों के पास ये जो बुलिश चैनल है, सॉरी बियरिश चैनल, जैसे इसका ब्रेकआउट करती है मार्केट, तो यस आप लोग इसके ब्रेकआउट पर भी यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यूरो यूएसडी में प्लानिंग की है, वैसे आप लोग यहाँ पर भी कुछ अपनी जो बाय की एंट्री है प्लान कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि हम लोग सारा रिस्क जो है वो यूएसडी के पेयर के अगेंस्ट लेने जा रहे हैं। तो अगर यूएसडी में कोई भी ऐसी पैनिक मूव आती है या फिर इनके अगेंस्ट मूव आती है, तो फिर डेफिनेटली क्या होगा, अगर लेट्स सपोज यूएसडी एकदम स्ट्रांग होगा तो ये सारे एकदम वीक होंगे। फिर भले ही ये लोग चैनल से जो है वो बाहर जाके अपने आप को मेंटेन कर रहे हो। अब ये लोग से मुराद पेयर की बात हो रही है, जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को बड़ा क्लियरली माइंड में रखना है कि यहाँ पे आप लोगों के पास जो सिनेरियो है वो क्या बन रहा है और आपने उसको कैसे मैनेज करते हुए चलना है। और यहाँ पे आप लोगों के पास ये पीएनएल पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस पीएनएल का जो रिस्क है उसको बड़े अकॉर्डिंगली मैनेज करना है और सारे मामला जो है उनको साथ-साथ फिर लेके चलना है। ये आप लोगों के पास कुछ सच एज़ एक सिनेरियो की पिक्चर भी रहेगी और ये आप लोगों के पास एक जो है वो अपडेटेड जो सिनेरियो है वो भी रहेगा। और यहाँ से अगर मार्केट आप लोगों को अगेन जैसे एक तो हम लोगों ने ये सिनेरियो बनाया हुआ है ना, हम लोगों ने एक पॉसिबली टारगेट बनाया हुआ है। तो अगर मार्केट आप लोगों की डिप ले लेती है और यहाँ पे आप लोगों को अगेन कुछ आरएसआई डाइवर्जेंस का कोई सिनेरियो बनाती है यहाँ पे या कोई रिवर्सल देती है M30 पे, M15 पे, M5 पे, M1 तक भी, तो आप लोग यहाँ से एक बाय की जो स्कैल्पिंग है उसको प्लान कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। फिलहाल जीबीपी यूएसडी में अभी तक के लिए इतना ही है क्योंकि मार्केट आपकी एक बेयरिश चैनल का शिकार हुई हुई है। तो ये बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट यहाँ से लो पे जाए, यहाँ फिर एक लो लगाए, लिक्विडिटी आप लोगों की स्वैप करे, ग्रैब करे, माइट भी क्लीन कर दे और अगेन मार्केट यहाँ पे डेवलपमेंट करे। तो यहाँ से अगर मार्केट अगेन इन्हीं 3 कैंडल्स को क्रॉस इन करती है या फिर ब्रेक इन करती है, फर्स्ट इसका ब्रेकआउट होगा और देन मार्केट क्या करेगी, ब्रेक इन करेगी। तो फिर आप लोगों ने यहीं से अगेन जो आपके पास रिसेंट लो आया होगा उसका एसएल देंगे और यहीं से आप लोग अगेन एक बाय की प्लानिंग भी करेंगे। तो गाइज ये थे हमारे पास जीबीपी यूएसडी के इंट्राडे एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बेहतर तरीके से सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय, टेक केयर।